सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई वो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज भाई एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डाउट्स का। ठीक है, अब जो भी बच्चे मुझसे डाउट्स पूछेंगे ऑनलाइन, ठीक है, मैं उसका वीडियो बना के ही डालूंगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि भाई बाकी बच्चों के मन में भी अगर वो क्वेरी होगी, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बच्चा है क्लास 11th में जाने वाला है, ठीक है, और उसका एक डाउट है क्लास 9 से रिलेटेड, ठीक है, और बड़ा ही अच्छा डाउट है। ठीक है, उसने ये कहा कि सर जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, जहां कैपिटल जी क्या है बच्चों, कैपिटल जी क्या है, एक्सेलरेशन ना। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम ई इज मास ऑफ द अर्थ एंड आर ई इज रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उसने कहा कि सर ये तो होता है स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है, बिल्कुल सही है, यही होता है। फिर उसने कहा कि सर अर्थ के ऊपर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ जी डैश है, तो वहां जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डिक्रीज करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, डिक्रीज करता है और करेगा, ऐसा हमने प्रूफ देखा भी है। और हम लोग जैसे जैसे अर्थ के नीचे की ओर जाते हैं तब भी जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। और एट द सेंटर ऑफ द अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है, ऐसा उस बच्चे ने कहा है। और ये सारा कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दुविधा नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो बच्चे का क्वेश्चन है कि सर ये जी 0 होता है, तो इस जी के 0 होने का मतलब क्या है। ठीक है, यहां पे तो भाई उसने कहा सर ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ओके न्यूटन ओके मीटर स्क्वायर ओके अपॉन केजी स्क्वायर होगी। ठीक है ना, यही होगी, बिल्कुल यही होगी, ठीक है, बिल्कुल यही होगी, क्लियर है। और जो मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, वो 6.4 इंटू 10⁻24, कहीं कहीं 6 भी लिखा है, नो प्रॉब्लम, केजी होगा। ठीक है ना, तो भाई मास अब जो भी है, ठीक है, मास इसी के अराउंड है अर्थ का, तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मास तो 0 हो नहीं सकता है। तो सर अगर इस फॉर्मूले में मैं कहूं कि अगर ये व्यक्ति या ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ द अर्थ अगर आ जाता है, ये सारे उसी क्वेश्चन है भैया, वो जैसे जैसे लिखा मैंने रेट के आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक, तो भैया वो सेंटर ऑफ द अर्थ अगर आ जाता है, ठीक है, तो आर ई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन 0, जो कि नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा, बात तो सही है। तो सर 0 कैसे हो गया, हम 0 कैसे मान लिए भाई, किसी के बते 0, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है, या इंफिनिटिव कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, जो भी है हमारा वो कंसर्न नहीं, मेरा कंसर्न है इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब देखो उसके बाद उसने कहा सर वेट भी 0 होता है सेंटर ऑफ, भाई जी बिल्कुल बात सही है, ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, इसमें या तो m 0 हो या तो g 0 हो, तभी वेट 0 हो सकता है, ठीक है, तभी वेट 0 हो सकता है। अब भैया मास तो कभी 0 हो नहीं सकता है, तो यानी यहां से भी g का 0 होना जरूरी है, g का 0 होना जरूरी है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, सर उसका ये क्वेश्चन है इतना कहने के बाद कि क्या सर जो हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्या मैथमेटिकली हम नहीं बता सकते क्या कि भाई जो g है वो सेंटर पे 0 होगी या वेट 0 होगा, इसको मैथमेटिकली किसी फॉर्मूले से बता नहीं सकते क्या। तो भाई बता सकते हैं, ठीक है, मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, ठीक है, अगर याद हो तो, नहीं याद है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम अर्थ है और उसके हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो मान लेते हैं वहाँ जी डैश है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी ये आर ई थी, और ये जो हाइट था ये एच था, मान लेते हैं एच है। तो उस कंडीशन में
जो हायर एल्टीट्यूड पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है, वो क्या होगा, स्मॉल जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच। अब जिसको ये डाउट हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां से कैसे पता चल रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, देखो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, तो जी डैश अपॉन जी, ओके, इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से अगर इसको सिर्फ लिया जाए, ठीक है, तो आर ई अपॉन, ठीक है, आर ई प्लस एच, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो इसका वैल्यू आएगा 1 से छोटा, ठीक है ना, क्योंकि ये आर ई प्लस समथिंग एच है। तो भाई यहां से क्या निकल के आ रहा है, आर ई इज लेस देन आर ई प्लस एच, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। तो भैया इसका स्क्वायर भी 1 से छोटा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 से छोटा है, ठीक है, तो g डैश अपॉन जी भी 1 से छोटा होगा, यानी कि g डैश इज लेस देन g, यानी कि कंफर्म है कि ये मैथमेटिकली कंफर्म हो गया कि यहां से जब ऊपर बढ़ रहे हैं तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। ऊपर बढ़ रहे हैं तो g की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। यहां से पहली चीज क्लियर हो गई कि आप जब ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है। चलिए, ठीक है, तो ये एक चीज क्लियर हो गया कि जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अब आते हैं जब हम नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, यानी कि अर्थ के नीचे की ओर जाते हैं, तब जो हमारी जी डैश की वैल्यू आती है वो आती है कैपिटल जी, स्मॉल जी, जी डैश इज इक्वल टू स्मॉल जी, ओके, स्मॉल जी आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ये आती है, ठीक है। जिसको अभी इसमें मैथमेटिकली प्रूफ में दिक्कत है वो मेरा वीडियो देख सकता है प्रीवियस, ठीक है। तो भैया जी डैश इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, ठीक है ना। यहां तक किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से देखो कि भाई आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, तो भाई ये 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो ये भी 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 से छोटा होगा तो जी डैश अपॉन जी भी 1 से छोटा होगा, तो यहां से जी डैश जो होगा वो भी जी से छोटा होगा, यानी कि अगर हम अर्थ के, ठीक है, मान लेते हैं हमारा अर्थ है और इसमें हम अंदर की ओर जा रहे हैं, ये आर ई है, और मान लेते हैं हम यहाँ एच तक अंदर गए, तो अंदर की ओर जाने में भी जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कंसेंट पे, ठीक है, कि भैया सेंटर पे कैसे जीरो हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला है, अब देखो जब हम यहां से सेंटर पे आ गए, ठीक है, मान लेते एच हाइट नीचे की ओर आ गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आर ई जीरो नहीं हो रहा है, रेडियस ऑफ द अर्थ जीरो नहीं हो रहा है। फ्रॉम हियर एच किसके बराबर हो जा रहा है, आर ई के बराबर हो जा रहा है। एच किसके बराबर हो जा रहा है, आर ई के बराबर हो जा रहा है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो यहां से जो जी डैश की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी बच्चों, जी, ओके, इनटू यहां पे हम क्या आर ई की जगह एच रख दें तो एच माइनस एच, ओके, अपॉन एच, ठीक है। अभी सिर्फ यही पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, अभी यही पार्ट ले रहे हैं। तो भैया ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जी 0 अपॉन एच और 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से जी डैश जो होगा वो होगा g इंटू 0, तो यहां से g डैश जो हो गया वो 0 हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। क्लियर है,
तो यहां से जो जी डैश यानी कि जो इस सेंटर पे, ठीक है, जी डैश की वैल्यू होगी, ठीक है, वो 0 होगी। तो अगर सेंटर पे हम वेट मेजर करें तो दैट एम इंटू जी डैश, तो मास कुछ भी हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का, और जी डैश क्या हो गया 0, तो वेट भी 0 हो गया। ठीक है, यानी कि हम देख लिए इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, मैथमेटिकली भी ये सही है। ठीक है, कि हम जब सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 0 हो जाएगी, और एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 0 हो रही है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट भी 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो डाउट्स क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन आप भेजते रहिए, मजा आएगा। ठीक है, और डिस्कशन करने में। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल। ओके क्लास, थैंक यू।